हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। ऐसा क्या हो गया कि 2020 के बाद से फिर से आप एनडीए में आ गए? देखिए, 2020 में एनडीए से अलग होने का फैसला कई परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए लिया गया था। उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए का हिस्सा थे और उनकी नीतियों से हमारी पार्टी सहमत नहीं थी। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे थे। वहीं उनका साथ निश्चय जो सिर्फ बिहार में नली गली बनाने की, नल जल देने की बात करता है, तो हम लोग चाहते थे कि बिहार में विकास के बड़े मापदंड तय किए जाने चाहिए। पर ऐसे में मुख्यमंत्री जी की राय अलग थी और जिस तरीके से उस अलायंस में हम लोग को कॉर्नर किया जा रहा था, सीटों की संख्या बहुत कम थी, हम लोग के विजन डॉक्यूमेंट को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा रहा था। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए पार्टी के द्वारा उस वक्त फैसला लिया गया कि हम लोग एनडीए से अलग होंगे। भाजपा से नहीं, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से हम लोग अलग हुए। और उसके बाद अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही इस गठबंधन से अलग हुए हैं तो चर्चाओं का दौर चला और कई विषयों पर एक आम सहमति बनने के बाद पुनः एनडीए में वापसी की घोषणा की गई। जैसे आप एनडीए में हैं, आपके चाचा जो हैं वो विरोध करना शुरू कर दिए, खासतौर से हाजीपुर सीट को लेकर। अब मैं उनके विरोध पे मैं कुछ नहीं कह सकता, बट हाँ, वो भी इस गठबंधन का हिस्सा हैं और अब क्योंकि मैं इस गठबंधन का हिस्सा बना हूँ, मुझे लगता है हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे इस गठबंधन को मजबूत किया जा सके। भाई देखिए, हाजीपुर ज़रूर मेरे पिता की परंपरागत सीट रही है और एक पुत्र होने के नाते मुझे लगता है मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मेरे पिता की गैर मौजूदगी में उनके तमाम अधूरे कार्यों को मैं पूरा करूँ। तो मैं उस जिम्मेदारी से मैं भागूंगा नहीं और इस बात को मैंने हमेशा से प्राथमिकता दी है कि हाजीपुर की सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही चुनाव लड़े और इस बात को भी मैंने मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने मैंने रखा है और विश्वास है कि 2024 में जब नामांकन दर्ज किए जा रहे होंगे तो उसमें हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही होगी। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे बयानबाजी करने से किसी को सीटें मिलती हैं, वो गठबंधन के भीतर चर्चा करने से ही सीटें तय की जाती हैं, ऐसी बयानबाजी से। और देखिए, वो मेरे चाचा हैं, मेरे पिता के बाद मैंने उन्हीं में ही पिता की छवि देखी है। ऐसे में जब वो इस तरीके की बातें करते हैं, उत्तेजित होते हैं, नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं, मुझे कुछ कहते हैं तो दुख होता है, तकलीफ होती है। फिर बदल जो होने जा रही है उसमें सबसे नाम आपका ऊपर चल रहा है जो भाई मुझे नहीं पता, ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, किसको वो रखना चाहते हैं, किसको नहीं रखना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ये तमाम बातें उनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं। बट मेरी गठबंधन में जो चर्चा हुई है वो गठबंधन को कैसे मजबूती मिले, लोक हित जन कल्याण की नीतियों को कैसे हम लोग साथ मिलकर और मजबूत करें, उनको लेकर चर्चा हुई है। पिता की विरासत तो बेटे को मिलती है ना? मैं चाहूँगा और मैं विरासत को सिर्फ विरासत मिलती है इसीलिए नहीं, अपनी मेहनत से, अपने कार्यों से और जनता का विश्वास जीत कर इस विरासत को मैं आगे लेकर जाना चाहूँगा।